नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस सॉन्ग राइटर टिप्स चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में कुछ जानकारी लेकर आया हूं आप सभी के लिए, जो हमारे जहन में हुई दोस्तों कि ये सिंगरों को, जो नए सिंगर हैं उनको ये जानकारी देना ज़रूरी मैंने समझा कि इसको बताया जाए। तो दोस्तों, जानकारी बहुत अच्छी है। थोड़ा आपको किसी किसी सिंगर को बुरी भी लग सकती है, लेकिन हमारे हिसाब से दोस्तों ये सही होगा कि जो मैं बताने जा रहा हूँ कि नए सिंगर क्या करें, कैसे करें, उनको इस तरह से करना चाहिए। तो दोस्तों, इस हमारे सॉन्ग राइटर टिप्स चैनल में एक मेरा नया लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जो नया चैनल बनाया हुआ है हमने कि गीत लिखे सीखे दोस्तों। नया चैनल है, इस पे आप जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों, उस पे भी बहुत अच्छे अच्छे सॉन्ग मिलेंगे आपको। फुल सॉन्ग है उसमें, हमने डाला हुआ है। आप देखेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा उसमें, जो सॉन्ग सब पड़े हुए हैं। तो दोस्तों, चलिए मैं थोड़ी सी जो जहन में हमारे है जानकारी, उसको मैं आपके बीच में शेयर करना चाहता हूँ। कि दोस्तों, जैसे बहुत से सिंगर हैं हमारे पास भी मैसेज करते हैं, कॉल भी करते हैं, सर मैं पहली बार गाना चाहता हूँ, गाना दे दीजिए, आप पैसा भी जो लेना है ले लीजिए। तो मैं उनसे यही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि आप गाना मिल जाएगा, आपको गाने का पैसा देंगे, फिर स्टूडियो में जाएंगे वहाँ देंगे। आप अच्छे से रियाज नहीं किए हुए हैं तो आपके लिए दोस्तों दिक्कत हो जाती है। इसके लिए मैं थोड़ा सा एक आपको टिप्स देना चाहता हूँ कि आप क्या कर सकते हैं अपने गांव से ही, अपने घर से ही सिंगिंग के काम कैसे शुरू कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं देखा था, एक एग्जाम्पल के तौर पे आपके बताना चाहूँगा कि मैं कहीं प्रोग्राम था, मतलब शादी ब्याह का फंक्शन था, तो वहाँ पर गया था। तो एक प्रोग्राम था, को वहाँ स्टेज प्रोग्राम हो रहा था। तो एक लड़के का टैलेंट दोस्तों हमने देखा वहाँ पे। तो वो लड़का स्टेज पे आया, बात की अक्सर हमें भी कुछ गाना है और नाचना भी है। जो प्रोग्राम करने वाले होते हैं, जो बाजा बजा रहे थे, जैसे ढोलक हुआ, हारमोनिया, ये सब प्रोग्राम हो रहा था, बज रहा था। तो उस लड़के को हमने देखा तो बोला, भाई ठीक है, अभी कुछ देर बाद रुको, आपको भी हम बुलाएंगे तो आप आ जाना, आपको जो गाना होगा गाइएगा और आपको नाचना होगा, डांस करना होगा, आप कीजिएगा। तो दोस्तों, उसको कुछ टाइम बाद उन प्रोग्राम वालों ने दिया अवसर कि आ जाओ भाई, जो आपको गाना हो, नाचना हो, आइए आप स्टेज पर आइए। तो दोस्तों, लड़का जब गया स्टेज पे तो गाना तो लिखा था, एक छोटी सी डायरी थी उसके पास, और उसमें गाने भी थे बहुत तरह के। तो उसने दोस्तों गाना शुरू किया और इतना अच्छा साज बजा, वो इतना अच्छा, वो प्रोग्राम में जो बैठे थे लोग देख रहे थे उसकी तारीफें करने लगे दोस्तों। वो कम से कम करीब 1000 रुपए के ऊपर वो तो इनाम में पा गया होगा दोस्तों, इतना टैलेंट था उसके अंदर। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि अवसर देखिए, आप कहीं भी अवसर देखिए, जैसे इस तरह का प्रोग्राम वहाँ पे शामिल हो जाइए। इससे क्या होता है दोस्तों, आपके अंदर जो डर है वो डर खत्म होगी। लोगों के बीच में आपको बोलने का एक्सपीरियंस होगा, डर खत्म हो जाएगी, आप कोई जो हिचकिचाहट है मन में वो खत्म हो जाएगी दोस्तों। तो वो लड़का दोस्तों जब गाया, वो बहुत खूबसूरत गाया, हमें भी बहुत अच्छा लगा, और डांस भी बहुत बेहतरीन किया दोस्तों, बहुत अच्छा लगा। तो इस तरह से आपको मैं यही कहना चाहूँगा कि जहाँ भी मौका मिले आप इस तरह के मौके मत छोड़िए, उसमें जाइए, आप भी गाइए, कुछ ना हो सके तो उसमें गुनगुनाइए साथ में मिलके। जो गा रहे हैं बैठ के, या हारमोनियम हो, ढोलक हो, आपके अगर गांव बगल में है तो वहाँ पर भी आप प्रोग्राम कर रहे हैं, 2-4 आदमी इकट्ठे बैठ के, वहाँ पर आप शामिल हो जाइए, आप भी गुनगुनाइए धीरे धीरे। इससे क्या होता है कि रियाज बढ़ता है आपका। तो इस तरह से आप जब कई जगह पर जाके अपना एक्सपीरियंस से आपको कर लेंगे, आपको लगेगा कि नहीं मैं कर सकता हूँ, तो दोस्तों फिर स्टूडियो में जाइए कि आपको गाने का भी कुछ रियाज हो जाएगा,
हाँ दोस्तों, कि यह है कि स्टूडियो में जब आप गाएंगे तो उसका अलग हिसाब किताब होता है। और ऐसे प्रोग्राम में साज पे आपको गाना हो, डांस करना हो, तो दोस्तों अलग हिसाब उसका होता है। लेकिन क्या है, कुछ तो एक्सपीरियंस रहेगा ही आपको। उसमें क्या है कि अंदाजा मिल जाएगा आपको, 2-3 बार में ही स्टूडियो में आपका अंदाजा मिल जाएगा किस प्रकार आपको स्टूडियो में गाना होता है। उसमें दोस्तों म्यूजिक को देखना होता है, अपने दिमाग में आपको बिठा के चलना होता है, कहाँ से अब हमको गाने को उठाना है और कहाँ पर हमें छोड़ना है, क्या करना है। उस म्यूजिक को दिमाग में रखते हुए सिंगर को चलना पड़ता है दोस्तों। तो दोस्तों इसी तरह से आपको जब पूरी जानकारी हो जाएगी, हिचकिचाहट भी खत्म हो जाएगी, और उसके बाद जो आपका पैसा दोस्तों वेस्ट में जाता है, आप राइटर को देंगे, फिर स्टूडियो में जाएंगे, वहां पर देंगे, तो दोस्तों क्या आए, 2-4-500 व्यूज आए, 2-4 हजार आ गए, क्या मायने निकलता, पैसा भी वेस्ट गया आपका। इससे हमारी समझ से दोस्तों कोई विशेष मतलब नहीं निकल रहा, इसमें आपका ज़्यादा खर्च पड़ जाएगा। ऐसे में अगर गांव देहात से आप रियाज करते हुए आएंगे तो आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, आप आगे बढ़ सकते हैं आसानी से। और नहीं तो ऐसे स्टूडियो में जाएंगे फर्स्ट बार में ही, तो उसमें क्या है कि आपका कम से कम कुछ नहीं तो आप 10 बार जाएंगे, रियाज करेंगे, तो उसमें ज़्यादा टाइम लग जाता है और पैसा भी लगता भाई। देखो म्यूजिक जो बनाते हैं म्यूजिक डायरेक्टर दोस्तों, वो तो अपना मेहनताना लेंगे, या जो राइटर हैं, चलो आपका बहुत व्यवहार है, अच्छा है, वो लिख के आपको दे दिए, और नहीं तो वो भी अपना मेहनत करते हैं, दिमाग लगाते हैं, लिखते हैं। आप सभी को मालूम है मेहनत भी, हर काम में मेहनत दोस्तों, मेहनत आना तो हर कोई लेगा, नहीं लेगा तो उसका कैसे खाना चलेगा, रोटी कैसे मिलेगी। सबका एक अपना उसूल होता है, इसी पर तो दुनिया टिकी हुई दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि एक वीडियो आपको जरूर पसंद आती होगी, और अगर पसंद आती है तो इस हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और हमारा 2 चैनल है, गीत लिखें सीखें, हमारा इस डिस्क्रिप्शन में उसका भी लिंक है, आप वहाँ पर जाकर देख सकते हैं, फुल सॉन्ग आपको वहाँ पर मिलेंगे। तो दोस्तों इस तरह से जो हमारी जानकारी थी हमारे अंदर जहन में, तो शेयर करना था आप सभी दोस्तों को। तो मैं सोचा चलो कुछ बता दिया जाए मित्रों को, अपने व्यूअर्स को। तो दोस्तों ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। तो मिलते हैं किसी सॉन्ग के साथ या किसी अच्छी जानकारी के साथ। तब तक के लिए आप सब खुश रहिए, मस्त रहिए दोस्तों, और कुछ न कुछ करते रहिए, सीखते रहिए, क्योंकि दोस्तों जिंदगी जो बनी हुई है ना, कुछ करने के लिए बनी हुई है, ऐसे मरना भी अच्छा नहीं होता है। कुछ करो, जरूर करते रहिए, क्योंकि इसमें क्या होता है, मान सम्मान मिलता है और माँ बाप की भी कदर होती है, सब तरह से आपको सम्मान मिलता है दोस्तों। तो कुछ करते रहिए लाइफ में, नहीं तो आगे चलकर शादी हो गई, औरतें आ गई, बच्चे हो गए, फिर तो करना मुश्किल हो जाता है दोस्तों, बहुत भारी बढ़ जाता है। इससे क्या है कि पहले से ही आप सजग हो जाइए, करते रहिए। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में, तब तक के लिए आपके दिल से नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।